पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। दहशतगर्दों को पैसा और हथियार फ्राहम करता है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद रोज में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात हुए। पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन अनासर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से खड़ी है। आखिरी फसादी और दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद फौजी जवानों, पुलिस एहलकारों और शहरियों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बलोचिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागज़ीर है। दुश्मन अनासर को पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने नहीं देंगे। अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल देंगे। मशरिक़ वुस्ता में फिर बारूद की बरसात। अमरीकी फौज के दूसरे रोज भी ईरान पर शदीद हमले। 5 सूबों को निशाना बनाया। हमलों में 17 अफराद शहीद, 90 से जायद जख्मी। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरक और कनारक में शदीद बमबारी। एयरपोर्ट, पुलों, साहिली रेडार्स, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। जनूबी सूबे हरमजगान और वो शहर में भी धमाके। ईरानी शहर सिरक में माहीगीरों की कश्तियों पर अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 90 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने 2 रोज में 170 ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले किए। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया गया। मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले गोदाम भी तबाह कर दिए। ईरान के साहिली इलाकों में लॉजिस्टिक तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हालिया हमले जून की निस्बत 14 गुना ज़्यादा शदीद थे। ईरान के अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। उर्दन, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। उर्दन में ईरान के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। हुकूमत की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। उर्दन की फ़ौज का 8 ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। उर्दन में हमलों के बाद अमरीकी सिफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। पासदारान इनकलाब का खुज़िस्तान में अमरीकी हमलों में 3 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। अब हरमुज़ में अमरीकी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। तिजारती रास्तों के तय्युन में अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी मुहिम जोई से अब हरमुज़ से फ़ायदा उठाने वाले ममालिक के मफादात मुतासिर होंगे। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि अमरीका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान पर हालिया हमले तिजारती जहाज़ों पर हमलों का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी फौज ने भरपूर और मौसर अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया। ईरान मुआहदा चाहता है लेकिन यकीन नहीं कि वो किसी मुआहदे पर अमल करेगा या नहीं। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। कहा इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीकी फौज भरपूर जवाब देगी। ईरान मुआहदे पर चले या फिर हौलनाक तबाही के लिए तैयार रहे। ट्रंप के तौहीन आमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान हर कीमत पर अपने हुकूक का भरपूर दिफा करेगा। ऐसे लोगों की पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे जिनके हाथ खून से रंगे हों। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीका को धौंस, धमकियों और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। आपने हरमौज अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगा। अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान का यूएन सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत। ईरानी मंदूब सईद रवानी का अमरीकी जारहियत रुकवा कर वाशिंगटन को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों का पाबंद बनाने का मुतालबा।
कतर एक बार फिर ईरान अमेरिका कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राबता। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू। कतर का अब्बास इराक़ची पर जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। कतर की उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि खित्तों को बिला जवाज़ हमलों की भयानक नताइज से बचाया जाए। बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। कतर का उर्दन, बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान, कतर हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राबते। तीनों वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी रोकने के लिए सिफारती ज़रा इस्तेमाल करने पर की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की मुलाकात। सऊदी अरब और कनाडा का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अमीर कुवैत से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा उमूर और अमरीका ईरान जंग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी हमले खलीजी ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरा है। उधर बरतानिया का ईरान से तिजारती जहाज रानी के रास्तों पर कंट्रोल का दावा तर्क करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कूपर ने कहा कि आलमी तिजारती गुज़रगाहों की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी इराक़ से ईरान पहुंचा दिया गया। शहीद अली खामनाई की तदफीन ईरानी शहर मशहद में होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद के ताज़ियती जुलूस में पाकिस्तानी परचम थामे सोगवारान शरीक। आज सुबह इराकी शहर करबला में शहीद ईरानी रहबर आला की नमाज जनाजा शेख अब्दुल मेहदी अल करबलाई ने पढ़ाई। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अदा की गई। नमाज जनाजा में 40 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। हर आंख अश्कबार दिखाई दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंदी, अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मुफादात पर मबनी हैं। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मनी का अमेरिका से टोमाहाक मिसाइल खरीदने का ऐलान। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेटो सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत मिसाइलों को जर्मनी में नब्ज किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स नहीं कर सकता। यूरोपीय मिसाइल सिस्टम्स की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इसराइल ने लेबनान से फौजें निकालने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन्स ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें लेबनान में दाखिले के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत थी, न वहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए। मजीद कहा, जब तक हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, इसराइली फ़ौज लेबनान में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मेरे ख्याल में इसराइल लेबनान से निकल जाएगा। जासूसी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। इटली का रूसी सिफारत खाने के 2 फौजी अताशियों को मुल्क बदर करने का फैसला। रूसी एहलकारों को 3 दिन के अंदर रोम छोड़ने का हुक्म। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस मगरिब और इटली के खिलाफ हाइब्रिड हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
चीन और भारत में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चीनी शहर नानिंग में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। नानिंग में डैम टूटने से सैलाबी रैला रिहायशी इलाकों में दाखिल, मुतासरा इलाकों में हंगामी ऑपरेशन जारी। उधर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बायस अमवात की तादाद 62 हो गई। बिजली गिरने से 25 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप पर मिट्टी का तोदा गिर गया, 8 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 59वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना काम किया। बरे सगीर की मुस्लिम खवातीन को तहरीक आज़ादी में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। खिदमात के एतराफ़ में कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में प्री सीरीज कैंप। खिलाड़ियों की कोचिस की निगरानी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग जारी। टॉप 10 बैटर्स में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं। ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। इंग्लिश बैटर्स हैरी ब्रोक दूसरे, जो रूट तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का फहरिस्त में 18वां नंबर है। बाबर आजम 19वें नंबर पर है।